आतिफ नज़ीर साहब हैं वहाँ जी, एसएसपी एडमन हैं, तो उन्होंने उठा के फ़ाइल इनके मुंह पे मारी है और इन्हें कहा जी दफ़ा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, हम 2020 में अक्टूबर में भर्ती आई थी ट्रैफिक असिस्टेंट की। 211 सीट्स आई थी, हम लाहौर के कैंडिडेट, उसमें हमने अप्लाई किया सर। हमारा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। जो लड़के सिलेक्ट हुए उनको 100 लड़के सिलेक्ट हुए, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गए। तो बीच में जो 100 वैकेंसी खाली हुई, उसके ऊपर डीआईजी जवाद डोगर साहब ने 2021 में वेटिंग लिस्ट बनाई, जिसमें हमारी मेरिट पे सिलेक्शन हुई और हमें बुलाया गया। हमारी वेरिफिकेशंस हुई और हमारे सर सीआरओ हुए। उसके बाद हमारी सर्विस हॉस्पिटल में हमारे मेडिकल हुए और तमाम उम्मीदवारान के मेडिकल भी क्लियर आए। उसके बाद सर हमें जो है ना, आज से 20 सितंबर को हमारे सारे मेडिकल क्लियर हो गए थे। 20 सितंबर के बाद आज तक 6 महीने हो गए हैं, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। हमारी आईजी पंजाब साहब से अपील है कि सर हम हाथ जोड़ के सर, मैं 100 उम्मीदवारान की तरफ से आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूं सर, हमारे ऊपर रहम करें सर। आईजी पंजाब साहब से हमारी अपील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हमेशा आपकी तवज्जो मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं मेरे पाकिस्तानियों के लोगों के, वो मैं बयान करता रहता हूँ। और इसमें पुलिस वालों के बारे में, जो पुलिस वालों पे अगर किसी ने, जो जूनियर तबका है पुलिस का, उस पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें तंग किया जाता है, वो भी लिखता हूँ। और उसके बाद मैं व्लॉग करता हूँ कि अगर पुलिस गर्दी होती है, कहीं पुलिस वाले कुछ गलत करते हैं, तो वो भी मैं हमेशा उस पर मैं लिखता रहता हूँ। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, माफ़ नहीं करता हूँ। अब देखें, ये जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, ये सरमाया है हमारा, पढ़े लिखे बच्चे हैं। और आपको पता है जी, बेरोज़गारी है और किस तरह लड़के तालीम हासिल करते हैं। छोटी छोटी फैमिलियों के लड़के हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो तो उनके लिए बिज़नेस भी होते हैं जी, उनके लिए फिर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो वो तबका है, जो दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, या उनसे नीचे वाला तबका है, वो किस तरह एक जॉब की तलाश में, और स्पेशली पुलिस की जॉब अगर हो, वैसे तो लोग पुलिस से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि जी वो पुलिस में जाके जॉब करें। अब होता कुछ यूँ है कि जी पोस्टें अनाउंस होती हैं ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, 7वें स्केल की ये पोस्टें हैं। और 26 अक्टूबर 2020 को अखबार में इश्तिहार आता है और बहुत से लड़के इस पे जो हैं वो दरख्वास्तें देते हैं। और फिर इनका जो है नवंबर में इनकी दौड़ें होती हैं। जैसा कि आपको पता है, पुलिस में भर्ती होने के लिए वो 1 किलोमीटर इन्होंने 10 मिनट में करना होता है, तो वो दौड़ होती। फिर इनका जो तहरीरी इम्तिहान है वो दिसंबर में इनका तहरीरी इम्तिहान होता है। और उसके बाद जनवरी में इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जनवरी 2021 में इनके इंटरव्यूज़ होते हैं। और ये 211 में से 111 जो कैंडिडेट हैं वो रख लिए जाते हैं और बाकी जो हैं वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। और फिर उनको अचानक ही जवाद डोगर साहब थे उस वक्त, डीआईजी मेरे ख्याल ट्रैफिक थे यहाँ, तो उन्होंने कॉल कर लिया और उन्हें कहा गया जी मुबारक हो जी, बाकी 100 सीटें भी आपको जो वेटिंग में थे उनको बुला लिया गया है। और उनको बुला लिया। और फिर उसके बाद आप देखें कि सितंबर 2021 में इनका मेडिकल हुआ। इससे पहले अगस्त में इनकी करैक्टर वेरिफिकेशन हो गई और इन जवानों ने, दूसरों ने एक दूसरे को बड़ी मुबारकबाद दी कि जी हम ट्रैफिक में असिस्टेंट हो गए, यानी कांस्टेबल हो गए हैं। लेकिन उस दिन से लेके आज तक आप देख लें कि अब अप्रैल शुरू होने वाला है, आज तक इनको किसी ने नहीं बुलाया। अब ये आईजी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से इनको धुतकार दिया जाता है, और सीपीओ जो हमारा सीसीपीओ ऑफिस है उसमें जाते हैं। तो कल ये इन बच्चों ने मुझे कॉल किया और आज मुझे सारे मिलने आए। आतिफ नज़ीर साहब हैं वहाँ जी, एसएसपी एडमन हैं, तो उन्होंने उठा के फ़ाइल इनके मुंह पे मारी है और इन्हें कहा जी दफ़ा हो जाओ। यानी बैठे हुए हैं आपने नौजवान बच्चों को जलील किया। 2 साल हो गए इस उम्मीद पे कि उन्होंने जी पुलिस में आ जाना है, ट्रैफिक पुलिस में आ जाना है और बरसरे रोज़गार हो जाना है।
और 2 साल गुजरने के बावजूद इनमें से बहुत से बच्चे ओवर एज भी हो रहे होंगे, लेकिन आप बेहिसी देखें इस महकमे की और तमाम की तकरीबन जी आप देख लें। अब बहाने ये होंगे कि जी फंड्स नहीं हैं, हम इनको कैसे रखें, तनख्वाहें हम कहाँ से दें। भी आपको मालूम नहीं होता कि जब आप लोग सीटें अनाउंस कर रहे हो फिर आप ख़ुद उनको बुला रहे हो, वो तो आराम से घर बैठ गए थे, फिर आप उन्हें बुला रहे हो कि जी आ जाएं और आप लोग को भर्ती किया जा रहा है, फिर उनका मेडिकल हो गया, फिर उनका आपने वेरिफिकेशन कर ली और आप उनको आप पोस्ट नहीं दे रहे हो। तो ये मेरी गुजारिश है आईजी साहब पंजाब से कि इस मामले में मेहरबानी करके ये 100 बच्चे 100 फैमिलीज़ हैं और ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो इनसे यूँ ना करें कि कल को ये किसी और धंधे में पढ़ना शुरू हो जाएं। और ये परेशान थे सारे आए तो मैंने कहा इसमें मैं व्लॉग बना दूं। और तमाम सोचने की बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह कोई सिस्टम मुझे तो नहीं सही लग रहा यार कि जिस महकमे को आप छेड़ लें, जहाँ भी आप चले जाएं यही हालत है, और जो उस महकमे में बैठा हुआ है वो फिरौन है। शुक्रिया।